प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल ही में एक और वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, एक और वैकेंसी से मतलब है कि अभी हाल ही में यूपीपीसीएल ने एआरओ की वैकेंसी निकाली थी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली थी। हालांकि ये भी आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की ही वैकेंसी है, लेकिन ये बैकलॉग की वैकेंसी है। जी हाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि यूपीपीसीएल ने एक और वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, कौन सी? वो है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बैकलॉग। जी हाँ, यानी कि जो आपकी जनरल वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी में क्या अंतर है? बैकलॉग वैकेंसी जो होती है वो केवल आरक्षित वर्गों के लिए, जो कि आपकी ओबीसी, एएससी और एसटी के लिए निकाली जाती है। जी हाँ, इसमें जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखें। और जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो जो पहले फॉर्म निकला था वो उसमें जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एआरओ वाला वीडियो नहीं देखा है और आप अगर एआरओ के बारे में जानकारी चाहते हैं, डिटेल जानकारी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, आपकी सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस क्या है और आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 21 वैकेंसी हैं। यहाँ पर एससी के लिए 11 हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। जी हाँ, अप्लाई करते समय इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, और पद का नाम क्या है? असिस्टेंट अकाउंटेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सहायक लेखाकार। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि रिक्तियों की संख्या आपकी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यानी कि वैकेंसीज आपकी बढ़ या घट सकती हैं। लेकिन आप मानकर चलिए कि टोटल 33 वैकेंसीज ही आपकी रहने वाली हैं। आपके पास आवेदन करने के लिए आधार कार्ड या फिर कोई एक गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो आपके जो पात्रताएं हैं, शर्तें हैं, वो क्या आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कौन से स्तर की होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित आपको वाणिज्य में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, किसमें? कॉमर्स में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज क्या होनी चाहिए? तो एज आपकी 1/7/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बैकलॉग वाली वैकेंसी है तो यहाँ पर आपकी जो एज है उसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 5 साल की आपको छूट मिलेगी। अच्छा, अगर आप सैनिक हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेगी। और अगर आप विकलांग अभ्यर्थी हैं, विकलांगता श्रेणी के केवल OA या फिर OL लेवल वालों को मिलेगी, जो कि अधिकतम 15 वर्षों में छूट अनुमान होगी, यानी कि अधिकतम 15 वर्ष आपको आयु में छूट मिलेगी। आपको रिजर्वेशन भी आपको कैटेगरी वाइज ही मिलेगा। अच्छा, अगर आप ये वीडियो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ओबीसी में आते हों, अदर स्टेट में एससी में आते हैं, एसटी में आते हों। क्योंकि अब जब आप किसी वैकेंसीज में अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो एज आ जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, और यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। तो इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखें। चलिए, आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया को देखते हैं। अब डिटेल से समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर ये ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन, तो ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। जो आपकी ये जो लिखित परीक्षा है वो 2 भागों में बटी होगी। ऑब्जेक्टिव प्रकार की, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी ये परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 2 भागों में कैसे कि जो प्रथम भाग है उसमें 50 प्रश्न होंगे, और जो द्वितीय भाग होगा, जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। चलिए, अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रथम भाग, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डोएक के ओ स्तर का, यानी कि O लेवल का एक डिप्लोमा होता है, उस स्तर का आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 50 प्रश्न आएंगे। जी हाँ, कितने? 50 प्रश्न आएंगे।
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और उसमें माइनस मार्किंग भी होगी। कितनी माइनस मार्किंग होगी? 1/4 अंक की आपकी माइनस मार्किंग होगी। यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और उसमें 1/4 चौथाई आपकी माइनस मार्किंग होगी। इसमें आपको बहुत ही ज़रूरी है इसको पास करना। इसमें कम से कम आपको 50% आपके नंबर आने चाहिए। कितने? प्रथम भाग में 50% नंबर आने चाहिए। अन्यथा अगर आप ये परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज की, ये ओ लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको जो सेकंड पार्ट का मूल्यांकन है, यानी कि कॉपी चेक आपकी नहीं की जाएगी। जी हाँ, सेकंड पार्ट, हालांकि ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट पार्ट किसी अगले दिन हो या सेकंड पार्ट दूसरे दिन, उसी समय ही होगा, दिए गए टाइम में ही होगा। बस आपको कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो पहले 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, बाद में आपके 150 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग, जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, ये आपके बाकी आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आपको वो 50 अटेम्प्ट करने होंगे, उनको ज़रूरी है आपको पास करना, और तभी आपका सेकंड पार्ट जो है चेक होगा। जी हाँ। अच्छा, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा उसका मेरिट से लेना देना कोई नहीं, केवल वो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। जो आपका मेरिट बनेगी वो आपके सेकंड पार्ट से बनेगी। चलिए, सेकंड पार्ट का अब आपका सिलेबस देखते हैं। तो क्या होगा आपका सेकंड पार्ट का सिलेबस? जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कन्फर्मेटिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। जी हाँ, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा आपका ये अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल्ड बिलो। यानी कि जो आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है, ऑडिटिंग का है या इनकम टैक्स का है, वो विस्तार से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आपका जो बाकी जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है या अर्थमेटिक है, ये आपका लगभग 12th लेवल का ही रहने वाला है। जैसे कि बाकी आप सभी परीक्षाएं देते हैं, जैसे कि एसएससी 10+2 है, ये इस प्रकार से आपका इसमें से पूछा जाएगा। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये यूपी स्पेशल भी इसमें पूछा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वो जीएस का पोर्शन है, तो जीएस में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके कम से कम यूपी स्पेशल से तो बनते ही बनते हैं। तो इस चीज़ को आपसे याद रखना है दिमाग में। यहाँ पर अकाउंटेंसी सिलेबस की अगर डिटेल से बात करें तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नंबर 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शन बैलेंसिंग, नंबर 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, नंबर 5 depreciations, reserve and provisions, branch and departmental accounts, double account system, bank reconciliation statement, rectification of errors, balance sheet formats and classification। ये आपका अकाउंटेंसी का हो गया। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का सिलेबस देखते हैं। आपका ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का सिलेबस है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजंस pertaining to income from salary and provisions related to Chapter 6 of Income Tax Act 1961, provision related to TDS and forms to be filled with Income Tax Department। ये सभी आपके इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ। जी हाँ, और इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसमें भी आपका माइनस मार्किंग का प्रावधान है। कितना? 1/4 चौथाई आपकी माइनस मार्किंग है। तो इस बात को जरूर से आप दिमाग में रखें। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पॉइंट लास्ट है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता यानी कि मेरिट में आपके जोड़े नहीं जाएंगे। मेरिट आपका सेकंड पेपर से ही बनेगा। अच्छा, परीक्षा स्थान पहले से ही कुछ संभावित हैं परीक्षा स्थल की, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि इसमें चेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी आपका ये बता दिया गया है। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी, ये आपके 4 शहर हैं, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी के अनुसार आप देखें। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर आएगा क्या हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा, तो अभी यहाँ पर आयोग के द्वारा ऐसे कोई बात कही नहीं गई है। 4 सिटी दी गई हैं, इन्हीं 4 सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। एग्ज़ाम कैसा होगा मैंने आपको बता दिया। सीबीटी होगा, ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? पार्ट 2 में होगा, एक में कंप्यूटर, एक में आपका सभी जो जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 1 आपको ज़रूरी है, मस्ट करना है पास, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। पार्ट 2 आपका जो होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद मान लीजिए 33 वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें से 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग 66 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है पॉइंट कि 2 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जाँच हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि 66 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी फिर
फिर से एक मेरिट जारी की जाएगी और उसमें तब फाइनल कैंडिडेट यानी कि 33 कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, तब आप मान सकते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट को लेकर के ये बैकलॉग की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा। तो 31/3/2020 के बाद का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2020 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए। जो निवास प्रमाण पत्र है अगर वो आपका 2017 के बाद का बना हुआ है तो वो आपका चल जाएगा। 31/3/2017 के बाद का बना हुआ है तो वो आपका चल जाएगा। जी हाँ, बाकी आपको क्या क्या प्रमाण पत्र ले जाना है या क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये सभी यहाँ पर आपका डिटेल से दिया हुआ है। अब बात करते हैं फ़ीस की, कितनी फ़ीस लगनी है आपकी। तो जो आपकी SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपये यानी कि 700 रुपीज़ प्रति आवेदन। OBC के लिए 1000 प्रति आवेदन, यानी कि आवेदन जब करेंगे तो 1000 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनको कितना होगा, केवल 10 रुपये उनको देना होगा। जी हाँ, कितने, 10 रुपये आपको फ़ीस का भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट आता है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से लेकर के, या इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी अन्य वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको जानकारी पसंद आती है इस वैकेंसी के बारे में, आप अन्य लोगों से भी आप साझा करना चाहते हैं, तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें। अच्छा, आवेदन कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं, अच्छा, प्रवेश पत्र आप सभी जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स में अब ऑनलाइन एडमिट कार्ड ही जारी किए जाते हैं। बाई पोस्ट किसी के घर में एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें। वो आपको SMS और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आपको मैसेज मिल जाएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई आप चीज़ पूछना चाहते हैं, तो इस मेल पर आप अपनी मेल भेज दीजिए, अपनी क्वेरी भेज दीजिए, तो वहाँ पर आपको आपका सलूशन मिल जाएगा। अच्छा, पारदर्शिता को लेकर के कितनी ट्रांसपेरेंसी है एग्ज़ाम में, उसको लेकर के यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी जो कॉपी होगी, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो वहाँ आपको पेपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वेबसाइट में परीक्षा के 2 दिन बाद, यथासंभव 2 दिन बाद, आप सभी जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपके आंसर सीट हैं, उन सभी को अपलोड कर दिया जाएगा। और आपसे अगर आपके मन में कोई आपत्ति है, कोई डाउट है, तो आप 3 दिन का समय दिया जाएगा। आप अपने डाउट्स दर्ज करा सकते हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, और उसमें निर्णय विशेषज्ञों की राय के द्वारा लिया जाएगा और उसको जारी किया जाएगा, और फिर बाद में शॉर्ट लिस्ट मूल्यांकन करके शॉर्ट लिस्ट सूची जारी कर दी जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स। जी हाँ, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब फीस जमा कर सकते हैं, और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो आप ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं 9/9/2020 से 29/9/2000 हैं। फीस कब तक जमा कर सकते हैं, 9/9/2020 से 29/9/2020, यानी कि जैसे ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसी दिन से आपका फीस डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चालान के थ्रू अगर फीस पे करते हैं आपको, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 1/10/2020 तक आप फीस पे कर सकते हैं। और जो अभी संभावित तिथि है, यानी कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है CBT के लिए, वो है अक्टूबर 2020 के 4th वीक में। कब, अक्टूबर 2020 के 4th वीक में। तो ये थी सभी असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार भर्ती से संबंधित UPPCL द्वारा निकाली गई समस्त जानकारी। अगर आपको मन में भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।